अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। और बात हम कर रहे हैं 2-3 दिनों से कि क्रिप्टो पाकिस्तान में लीगल है। और ये जो असूल मैं आपको बताने लगा हूँ, ये किसी भी ऐसी ट्रांजैक्शन, किसी भी ऐसी एक्टिविटी के पर अप्लाई होती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा pakistani.org इस वेबसाइट पर। ये वाहिद वेबसाइट है इंटरनेट पे जिस पे बिल्कुल एक्यूरेट और अप टू डेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अवेलेबल होता है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी जगहों पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें अवेलेबल नहीं है, तो अगर आपने रेगुलरली कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, इस्तेमाल करना है, तो बहुत अच्छा रिसोर्स है। और इन लोगों को सल्यूट भी है जो इस वेबसाइट को मेंटेन कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डिवाइड भी किया हुआ है। आज हम इंट्रोडक्टरी यानी आर्टिकल 4 पे जाएंगे। और याद रखें कि पुलिस वाले, उसके अलावा और जो गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स हैं और इवन पार्लियामेंट भी जो है, जब तक कोई कानून नहीं बना लेती, तो हो सकता है आपको क्रिप्टो के हवाले से, डिजिटल एसेट्स के हवाले से प्रॉब्लम आए। लेकिन सारे प्रॉब्लम्स इवेंचुअली जब अदालत में आते हैं, ख़ासतौर पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को देखती है। और चूंकि क्रिप्टो को बैन नहीं किया गया, ऐसा कोई कानून आज के दिन मौजूद नहीं है। आप ये वीडियो देख रहे हैं 10 फरवरी 2025 को। कोई भी ऐसा कानून नहीं बना जो क्रिप्टो की डीलिंग को बैन करे। सिर्फ बैंक्स को मना किया गया है कि आप इसको ना करें। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि क्रिप्टो बैन हो गया है, या कुछ लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं यानी क्राइम के पैसों को क्रिप्टो में कन्वर्ट करते हैं, इसका ये मतलब भी नहीं कि क्रिप्टो बैन है। और वो जो एग्जैक्ट आर्टिकल है और उसकी जो एग्जैक्ट लॉजिक है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। आर्टिकल है राइट ऑफ इंडिविजुअल टू बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद लॉ, यानी ये आर्टिकल कहता है कि हर शख्स को कानून के मुताबिक डील किया जाएगा। यानी जिसको रिलीफ दी जाएगी वो भी कानून के मुताबिक दी जाएगी, और जिसको सज़ा दी जाएगी वो भी कानून के मुताबिक दी जाएगी। और ये एक जनरल यहाँ पे प्रिंसिपल लिख दिया गया। आर्टिकल 4 के क्लॉज 2 में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी गई इन पर्टिकुलर, और उसका जो बी पार्ट है उसमें लिखा है नो पर्सन शैल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम और बी हिंडर्ड इन डूइंग दैट विच इज़ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। किसी शख्स को भी, कोई शख्स भी उसको किसी काम के करने से मना, या वो काम जब कर रहा होगा, यानी क्रिप्टो डीलिंग कर रहे हैं, एयर ड्रॉप आप ले रहे हैं, आप क्रिप्टो पे एडवाइस दे रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं, उसके अलावा आप क्रिप्टो माइनिंग कर रहे हैं, तो वो ना तो कोई रोकेगा कि यार ये काम शुरू ना करो, और अगर वो काम शुरू कर दिया है तो उस काम को दरमियान में भी कोई नहीं रोकेगा। जैसे आपने सुना है और अक्सर सुनते हैं कि क्रिप्टो माइनिंग का इक्विपमेंट ले गए पुलिस वाले, FIA वाले, और डिपार्टमेंट्स हैं बहुत सारे। FIA तो अप्रोप्रिएट है लेकिन उनका अक्सर नाम आता है, लेकिन और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और लोग और इंटेलिजेंस वाले, तो कोई काम को शुरू करने से, या वो काम शुरू अगर हो गया तो हिंडर्ड, उसको रोका नहीं जाएगा जब तक वो कंप्लीट ना कर ले, अगर दैट विच इज़ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अगर कोई ऐसा कानून पार्लियामेंट ने बना नहीं दिया जिससे उस काम को शुरू करने में, और फिर ऑब्वियसली अगर आपने शुरू कर लिया तो रोकने में कोई ऐसा कानून नहीं बना। इसकी लेटेस्ट एग्जांपल पीका का कानून है, जहां पे सोशल मीडिया पे अगर आप फेक न्यूज़ देंगे, और फेक न्यूज़ की डेफिनेशन भी दी हुई है, तो आपको फेक न्यूज़ देने से भी रोका जा सकता है, और फेक न्यूज़ देते वक्त भी आपको रोका जा सकता है, और फेक न्यूज़ देने के बाद भी आपको सज़ा दी जा सकती है। तो क्रिप्टो के हवाले से, क्रिप्टो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इसका आम फैम नाम है, बाकी बेसिकली ये डिजिटल एसेट्स होते हैं जो बिटकॉइन की सूरत में, या कॉइन्स की सूरत में, या यूटिलिटीज़ की सर्विस में, या स्टेकिंग या डीफाई, ये जो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैं, बेसिकली हम इन सबको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। ये जो स्फीयर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो आप ऑनलाइन वैल्यू चेंज करते हैं, और वेब 3 बेसिकली जिसमें ब्लॉकचेन भी है, और ये सब जो टेक्नोलॉजी है ये कहीं भी किसी तरीके से भी इलीगल नहीं है, ये सब लीगल है। इनके इस्तेमाल के बाद जो है डिसाइड किया जाएगा।
सपोज करें कि मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह करते हैं या कोई इलीगल काम करते हैं तो फिर ये इलीगल हो जाती है। या आप किसी को आ, उसे कहते हैं कि मुझे भत्ता दो या रैंसम दो और वो मुझे क्रिप्टो करेंसी फ़लाँ कॉइन की सूरत में या फ़लाँ, जैसे लोग इजी पैसा रिश्वत अक्सर इजी पैसा जैज़ कैश की सूरत में लेते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जायज़ हो गया। वो रिश्वत लेना जो है वो नाजायज़ ही है मुख्तलिफ़ कवानीन के तहत, और वो ये भी डिपेंड करता है कि प्राइवेट सिटीज़न ने लिया या पब्लिक। और याद रखें, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट से ज़्यादा आप और मेरी तरह प्राइवेट सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो मैंने अभी आपको आर्टिकल बताया है और यहाँ पे और भी आर्टिकल्स यानी कि का ये इंट्रोडक्शन है, तो इतनी इंपॉर्टेंट बात शुरू में ही कह दी गई, यानी फर्स्ट 6 आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कह दी गई है, जहाँ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं, जैसे इस्लाम शैल बी द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात की गई है। एक और आर्टिकल की मैं बात करूंगा चलते चलते कि एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्टेट रिस्पॉन्सिबल है। स्टेट का मतलब है पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, जुडिशरी, सब मिल के एक्सप्लॉयटेशन यानी लोगों का इस्तेसाल ना हो, यानी ये ना हो कि वो काम करें और उसके बदले में उनको मुआवजा कम मिले, या बैठे बैठे उनसे कोई चीज़ और कोई शख्स कब्ज़ा कर ले, या फिर इसी रूह से क्रिप्टो करेंसी में अगर बैठे बैठे आपने वाइट मनी से क्रिप्टो ख़रीदी है, ट्रेडिंग किया है, उस पर प्रॉफिट कमाया, तो टैक्स देना ज़रूरी है, लेकिन उसको इस तरह कॉन्फिस्केट कर देना, आपसे ले जाना, आपको उससे महरूम कर देना, ये सब चीज़ें एक्सप्लॉयटेशन में आती है। तो खैर आर्टिकल 3 तो नहीं, लेकिन आर्टिकल 4 जो है वो अदालतों में आर्टिकल 4 के तहत केस चलाया जा सकता है, आर्टिकल 3 के तहत नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि ये प्रिंसिपल पॉलिसी में आता है या पॉलिसी मैटर है। लेकिन ये आपका राइट है आर्टिकल 4, और फिर 5-6 के बाद आगे फंडामेंटल राइट शुरू हो जाते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट, जुडिशरी और वो सब शुरू होते हैं। तो आई होप कि टैक्स दोस्ती के इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया है कि अभी तो हम क्रिप्टो की बात करें, कल को कोई और टेक्नोलॉजी आ सकती है, एआई के हवाले से आ सकती है, किसी और टेक्नोलॉजी क्वांटम कंप्यूटिंग के हवाले, तो ऑटोमेटिकली वो लीगल होगी, अनलेस के गवर्नमेंट कोई कानून बना के उसको इलीगल डिक्लेयर कर दे, उस दिन से फिर वो इलीगल होगी। तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जल्दी से रिपीट कर लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज या क्रिप्टो कॉइन्स या क्रिप्टो या वेब 3 से रिलेटेड कोई भी टेक्नोलॉजी बेस्ड आइटम जिसके थ्रू आप वैल्यू एक्सचेंज करते हैं, आप कहते हैं ये ले लें और इसके अगेंस्ट मुझे ये दे दें, जो आप पैसों में, रुपीज़ या डॉलर्स में जो काम करते हैं, वही काम अगर आप क्रिप्टो की किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू करेंगे, तो चाहे वो स्टेकिंग है, चाहे वो सैलरी इनकम आप ले रहे हैं, चाहे वो ट्रांसफ़र है, चाहे वो सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट है, वो अभी तक पाकिस्तान में कोई ऐसी कानून नहीं बना कि जिसने उनको इलीगल डिक्लेयर किया हो आउटराइट। और इसी तरह जो है, जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट के इदारे हैं, वो फिर जब आपके साथ डिस्कशन करेंगे, बहस करेंगे या कोई एग्जेक्टिव एक्शन लेंगे, तो अब आपको पता होना चाहिए कि फाइनली तो आप सही पे होंगे, लेकिन बेहतर है कि आप प्रोफेशनल लोगों से टैक्सेशन के हवाले से, जैसे टैक्स दोस्ती ने बहुत काम किया है, तो टैक्सेशन के हवाले से आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। इसी तरह और एक्सपर्ट्स भी हैं, लीगल भी और अकाउंटिंग फाइनेंस भी, तो ज़रूर करें। और इस तरह आपकी इकॉनमी एक्सपैंड होगी, इस तरह जो काम किया जाएगा उसके एक्सपर्ट्स होंगे। यहाँ बड़ा ये भी सोचा जाता है कि नहीं यार, वकील की क्या ज़रूरत है, साइकोलॉजिस्ट की क्या ज़रूरत है, कोच की क्या ज़रूरत है, बस हम ही हैं, हम हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक नई इंडस्ट्री है, उसके लिए इन्फ्लुएंसर्स भी चाहिए, उसके लिए लीगल फाइनेंशियल लोग भी चाहिए, अकाउंटेंट्स भी चाहिए, उसके लिए और भी लोग चाहिए। तो ये बात लेक्चर में कन्वर्ट हो गई, आप डेफिनेटली अब बोर हो रहे होंगे। तो आप गेमिंग कर रहे हैं, गेमिंग से कुछ कमा रहे हैं, यूट्यूब से कुछ कमा रहे हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, जो भी हैं, आपकी इनकम जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो उसके लिए कानून की अंडरस्टैंडिंग लें और उन लोगों के पास जाएं जिन्होंने जो आपको सही गाइड करेंगे। और स्टार्टिंग पॉइंट हर शख्स का आर्टिकल इस हवाले से, चाहे गेमिंग है कुछ भी है, आर्टिकल 4 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी, no person shall be prevented from or be hindered in doing that which is not prohibited by law।
मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एडवोकेट एंथनी विलियम्स। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।